Hello students, now we are going to discussing unit test second question paper set A. ओके, तो सेट ए का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है हम उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने जो इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस थे वो अच्छी तरह से पढ़ लिए और वही जो इंस्ट्रक्शंस अपने दिमाग में रखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर कि पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आप ज़रा देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, इसे हम बोलते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट जो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर। जो रिसोर्सेज हैं इनके जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं और इनके ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, पहला ऑप्शन जो है आपके पास दिया गया है कि रिसोर्सेज क्या हैं, दे आर स्केयर्स टू आवर नीड। मीन्स कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारी ज़रूरतों के कंपैरिजन में वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो पहला आपके पास ये ऑप्शन है। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो है दे आर अल्टरनेट यूजेस, कि ये अल्टरनेट यूजेस होते हैं। ओके, और जो तीसरा है वो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है कि बोथ ए एंड बी, कि इसका जो आंसर है क्या वो ए और बी ये दोनों जो हमारे पास फीचर्स दिए हैं क्या इसका आंसर है या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके जो करेक्टर्स है वो क्या है कि वो स्केर्स होते हैं, रीज़न में आप लिखेंगे, और वो उसके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपके पास है वो आपका आंसर क्या है, जिसे हम कहेंगे कि जो आंसर है वो है सी। सी इसका आंसर आपके पास है। ओके, मतलब दोनों ही जो करेक्टर हैं और भी जो हमारे पास दिए हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो क्वेश्चन सेकंड है वो आपके पास क्या है, अब आप ज़रा देखें सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास आता है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें ये सेकंड क्वेश्चन वो आप देखें क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इश्यूज़, ये जो हमारे पास इश्यूज़ हैं वो क्या है, ट्रू एम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड एट द, अब सेंटेंस इनकम्प्लीट है कि जो इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के, वो किस में आप उसको स्टडी करते हैं, किस में आप स्टडी करते हैं। पहला आपके पास जो आंसर दिया है वो आंसर आपके पास दिया है जिसे आप कहते हैं क्या, पहला जो आपके पास आंसर है वो है आपके पास माइक्रो लेवल। ओके, कि ये माइक्रो लेवल का क्वेश्चन है, ओके, या ये मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके पास ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया कि ये माइक्रो लेवल का है या मैक्रो लेवल पर है या फिर माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से पता है कि किसका सिलेबस है, वो किसका सिलेबस होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। तो आपके पास इसका जो सही आंसर है वो आपके पास क्या होगा, वो होगा आपका मैक्रो लेवल। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा हम मैक्रो लेवल पर उसको स्टडी करते हैं। ओके, इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप देखें वो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, अब ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मीन आपको मालूम है कि ये जो कर्व कहलाता है MRT, यानी मार्जिनल रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका पूरा नाम कहते हैं, तो वो किसके वजह से चेंज होता है।
तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वजह से ये चेंज होता है, दूसरा कि टोटल कॉस्ट की वजह से चेंज होता है, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से चेंज होता है, या फिर कोई भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कर्व होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं। MRT हमने आपको बताया था, या हम इसको बोलते हैं MOC, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसी का जो सेकंड नाम है वो क्या है, वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप ज़रा समझ लीजिए कि यह हमारे पास क्या है। ओके, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन 4 है। ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या है, द प्रॉब्लम कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस इज़ रिलेटेड टू, कि ये किससे रिलेट है। तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास दिए गए हैं कि 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस है वो किससे रिलेटेड है, चॉइस ऑफ टेक्निक, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेट है, या फिर हमारे पास सी ऑप्शन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है कि चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपको मालूम है कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस है वो हमेशा क्या है, चॉइस ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है। और चॉइस ऑफ आर्टिकल में आपके पास जो ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपके पास दिया है कि चॉइस ऑफ गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये आपके पास रहा। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या है कि ये जो सही आंसर है इसका वो चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ओके, तो ये आपका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड इन डेफिनेट नंबर। कि तो आपके पास क्या लिखा है कि इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी मेजर्ड इन डेफिनेट नंबर। जो डेफिनेट जो नंबर हैं, जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 जो एक्स्ट्रा जो नंबर दिए हुए हैं, ये यूटिलिटी के किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो पहला जो आपके पास जो ऑप्शन दिया है वो आपके पास क्या दिया है, वो ऑप्शन आपके पास दिया है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कि ये कार्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जिसमें हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं कि 1 यूनिट से, 2 यूनिट से, 3 यूनिट से, 4 यूनिट से, मतलब टोटल यूनिट से आपके पास जो है यूटिलिटी है। तो बी ऑप्शन में आपके पास लिखा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एनालिसिस मीन है हर एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी हम उसकी बात करते हैं। सी ऑप्शन में या ये दोनों से रिलेटेड है, या फिर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर है वो आप ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी वो किससे रिलेटेड है, टोटल यूनिट से। तो 4 यूनिट से कितनी आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो ये जो हमारे पास है टोटल यूटिलिटी, वो अप्रोच कौन सा होता है, वो अप्रोच होता है आपके पास कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच जो है वो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका सही आंसर है कार्डिनल अप्रोच। ओके, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास है। ये देखिए यहाँ आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये आप ज़रा ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके पास दिया गया है कि व्हेन टोटल
यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स, कि जब आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है वो अधिकतम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह की हो जाती है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया है, इसमें जो ऑप्शंस आपके पास दिए हैं उन ऑप्शंस को आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। तो ऑप्शन में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये आप ज़रा अच्छी तरह से यहाँ पर देखें। तो ऑप्शन हमारे पास 4 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये ज़ीरो होगा। पहले ऑप्शन में कहा है ज़ीरो। दूसरा कि यूनिटी का मतलब 1, कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 होगी। या फिर आपसे कहा गया है कि जब टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास पॉजिटिव होगी। या फिर आपसे ये कहा गया है कि जब आपके पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी। तो इसमें आपके पास रिलेशन जब आपने प्रूव किए थे तो उसमें आपको बार बार बताया गया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका जो इन्वर्स रिलेशन यहाँ पर उन्होंने करके दे दिया है कि अगर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाए मैक्सिमम तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो आपके पास अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक है। इसका ऑप्शन ज़ीरो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है वो सॉरी ए ऑप्शन जो आपके पास ज़ीरो है वो इसका बिल्कुल सही है। तो ये ए ऑप्शन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी, कि ए ऑप्शन आपका क्या है वो करेक्ट है। तो ये ए ऑप्शन को आप इसमें लिखेंगे और उसका रीज़न लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ये क्वेश्चंस हैं वो हम आपके यहाँ करते जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। तो ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको जो नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ हम जो स्क्रीन रिकॉर्डर जो है अब आपका बनाकर भेजेंगे उसमें आपके पास हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तब तक के लिए आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें। ओके।